हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको मतलब क्या कहते हैं, बाइफरकेट करेंगे कुछ कंडीशंस पे। जैसे जो हमारा इंडिविजुअल है, इसको हमने बोला था हम दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। रेजिडेंट में भी तीन कंडीशन होती हैं। पहले वो जिनकी एज 60 साल से कम है, दूसरे वो जिनकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है, तीसरे वो जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। तो मतलब पहली हो गई 60 साल से कम एज वाले, दूसरे 60 से लेके 80 तक की एज वाले, और तीसरा 80 साल से या उससे ऊपर की एज वाले। तो ये तीन कैटेगरी हो गई, और चौथी कैटेगरी हो गई हमारी नॉन रेजिडेंट। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी अलग अलग निकलती हैं। तो जो एज जिनकी 60 एज से कम है वो पर्सन जो रेजिडेंट, और जिनकी एज 60 से कम है और जो नॉन रेजिडेंट है, इनकी टैक्स लायबिलिटी एक तरीके से निकलती है। तो इसको हम कैटेगरी 1 कह सकते हैं। और जो ये वाली हो गई हमारी कैटेगरी सेकंड, जो 60 साल से 80 साल तक की एज वाले हैं, और थर्ड कैटेगरी हो गई जो 80 साल से ऊपर है। तो हम वन बाय वन इनकी देखते हैं कैसे इन पे स्लैब रेट लगता है और कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहला वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो उनका, और ये जो 60 साल की हम एज चेक करेंगे, ये कब करेंगे? प्रीवियस ईयर में। अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं पता क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों की डेफिनेशन को कवर किया था। तो प्रीवियस ईयर में उसकी एज 60 ये जो ईयर्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर उस पर्सन की टोटल इनकम, अब टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, ये भी आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो टोटल इनकम अगर उस पर्सन की अप टू 3 लाख है, तो उस केस में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद के अगले 2 लाख रुपए, यानी कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो पहले 3 लाख तक तो निल हो गया, कोई भी टैक्स नहीं। उससे ऊपर जो अगले 2 लाख रुपए तक अमाउंट होगी, उस पर जो है हमारा 5% टैक्स लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख होंगे, यानी कि 10 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है, उस पर 20% टैक्स लगेगा। इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा हमारा, यानी कि 10 लाख रुपए से जो ऊपर का अमाउंट है, उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स है, इसकी एज है, मान के चलते हैं हम 65, और जो इनकी इनकम है वो है 14 लाख। तो उस केस में क्या होगा? तो ये 65 एज है, यानी हमारी ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमने इनकी टैक्स लायबिलिटी पढ़ी, तो पहले 3 लाख, इन पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। इसके बाद के 2 लाख, इस पे क्या होगा? 5%, यानी कि कितना हो गया? 10,000। इसके बाद के 5 लाख, इस पे लगेगा @20%, ये हो गया हमारा 1 लाख। अब कितना अमाउंट बचा हमारा? 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख के ऊपर टैक्स लगा चुके, और इनकम थी 14 लाख, तो रिमेनिंग बच गया 4 लाख। इस 4 लाख पे हम लगाएंगे 30%, तो ये हो गया हमारा 1,20,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया हमारा? 2,30,000। इस तरीके से हम स्लैब रेट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। क्लियर है वाला एग्जांपल? आगे देखते हैं। अब अगर किसी पर्सन की एज 80 साल या उससे ज़्यादा होती है पिछले प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा? तो पहले 5 लाख रुपए की अमाउंट तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उन पे। उसके बाद अगले 5 लाख तक 20% है, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर 30% है।
तो इसको अगर हम देखें ऊपर वाले से कंपेयर करें तो ये जो 2 लाख रुपए तक 5% वाला टैक्स था ये भी नहीं लगता अगर पर्सन की एज 80 साल या उससे ज़्यादा है तो सिर्फ 20% और 30% वाला अमाउंट लगता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट सपोज अगर वही 14 लाख अगर हमारी इनकम होती और पर्सन की एज 85 होती तो क्या होता? तो पहले 5 लाख तक हो गया हमारा नील, नेक्स्ट 5 लाख का हो गया 20% यानी कि 1 लाख रुपए, और जो उसके बाद 4 लाख बचे उनका 30%, तो हो गया 1,20,000 रुपये। तो टोटल टैक्स होता हमारा 2,20,000 रुपये। क्लियर है? इस तरीके से करते हैं। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे, यानी इसमें दो कवर्ड हो गए, वो इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और उनकी एज 60 से कम है, या फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो उनके लिए क्या क्या स्लैब रेट है हमारा? तो उनकी अगर टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख है तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%, उसके बाद के 5 लाख तक 20% और बैलेंस अमाउंट पे 30%। ठीक है जी। इनका स्लैब रेट आप इसको एक बार जब पीडीएफ को, ये वाली जो पीडीएफ है, अच्छा ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको एग्जांपल्स काफ़ी मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप से। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 6 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर एज नहीं बताई गई हमें, तो हम कौन सा स्लैब रेट लगाएंगे? ये वाला। तो 6 लाख में से पहले 2.5 लाख तक हो गया हमारा नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे हो गया 5% यानी कि 12,500 रुपये। अब अमाउंट कितना बचा हमारा? 5 लाख माइनस कर देंगे तो 1 लाख रुपये रिमेनिंग बैलेंस। इस 1 लाख पे कितना लगेगा हमारा? क्योंकि अप टू 5 लाख तक 20% लगता है तो 1 लाख ही है, तो 20% कितना हो गया? 20,000। तो टोटल टैक्स हो गया 32,500 रुपये। ठीक है। HEC क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे, तब बताएंगे, अभी आप फिलहाल यहाँ तक ही समझें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इनकम 8 लाख होती तो क्या होता? तो पहले 2.5 लाख पे नील हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% 12,500, ढाई और ढाई हो गए 5 लाख, 8 लाख में से माइनस करेंगे रिमेनिंग बचा 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होता है हमारा? 60,000 रुपये। टोटल टैक्स हो गया 72,500 रुपये। HEC चलो समझा देते हैं यहीं पे। HEC जो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HEC बोलते हैं। ये लगता है हमारा 4%, और 4% किसके ऊपर लगता है? जो हमारा टैक्स यहाँ निकल कर आता है उसके ऊपर। ठीक है जी। इसको जब हम HEC को ऐड करते हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाती है। तो ये जो 229 है, ये क्या है? 7,500 जो हमारा टैक्स आया इंटू 4%, ये है 2,900। क्लियर है? इसके बाद का जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें ये इन्होंने इनकम बताई 10 लाख रुपए, फिर 12 लाख है, फिर 20 लाख है। तो सबका सेम यही तरीका है। अगर माम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 20 लाख इनकम होती तो क्या होता? तो अगर 20 लाख इनकम होती, पहले 2.5 लाख पे हमारा नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% से 12,500, इसके बाद के 5 लाख पे 20% से 1 लाख रुपए। तो 10 लाख कवर हो गए हमारे। अब बचा बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट 10 लाख, इस पे 30% लगता, 3 लाख हो गया। टोटल टैक्स हो गया 4,12,500। इसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%, 16,500। टोटल हो गया 4,29,000। इस तरीके से हम स्लैब रेट लगाते हैं। ये था हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है, ये भी हमने कवर कर लिया इसके अंदर। और अब ये जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी लास्ट में निकल के आती है, ठीक है, इसको भी हम राउंड ऑफ करते हैं। उसका सेक्शन है 288B। सेम जैसे हमने टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना सीखा था, वैसे ही इसको भी राउंड ऑफ करते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। 5 रुपये से अगर ऊपर का अमाउंट है तो ऊपर वाले 10s प्लेस पे, 5 से नीचे का अमाउंट है तो नीचे वाले 10s प्लेस पे। तो यहाँ हमने इंडिविजुअल पे स्लैब रेट लगाना सीखा, कैसे लगाते हैं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये वाला। लेट सपोज ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। लेट सपोज मिस्टर एक्स है, इनकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। तो हमने पढ़ा था ये जो हमारी जो इनकम होती है 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम उसको। तो इन्होंने 3 हेड्स की इनकम दे रखी है, इसको जब हम टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से हम डिडक्शंस देते थे, तो ये डिडक्शंस दे रखी है हमको 80C से 80U की 1,10,000। इसको जब हम इसमें से माइनस कर देते थे तो टोटल इनकम आती थी।
तो हमने पहले इन तीनों को ऐड किया, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस माइनस की, दैट इज़ टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते थे सेक्शन 288A में, तो ये आ गया 14,20,250। अब हम इस पर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे अपना। पहले 2.5 लाख तक हमारा हो गया नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद के 5 लाख पे 20%, रिमेनिंग अमाउंट बचा 4,20,250, उस पर 30%। तो यहाँ तक हमारा टैक्स हो गया, ये आ गया 2,38,575। फिर इस पर HEC लगाएंगे तो ये हो गया हमारा 9,543। तो ये आता है टोटल हमारा 248,118। तो इसको भी फिर हम क्या करते हैं 288B में राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इस तरीके से हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है जी। अगर ये 60 ईयर्स का होता पर्सन तो क्या डिफरेंट होता, तो हमारा टोटल इनकम तक तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टैक्स लायबिलिटी निकालते पे फ़र्क पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता, ये जो पहले 2.5 लाख है इसकी जगह अमाउंट होता 3 लाख, तो पहले 3 लाख तक होता हमारा नील, उसके बाद के 2 लाख पे होता 5% यानी आता 10,000, फिर 5 लाख पे 20% सेम ही होता 1 लाख, और ये 1,26,075 ये भी सेम ही होता। तो सिर्फ सेम होता 2500 रुपये का फ़र्क आता है इसके आंसर में यहाँ पर। फिर HEC लगाते और आंसर निकाल देते, बाकी सब कुछ सेम होता। तो इसी तरीके से इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर ये 80 साल का होता तो क्या होता, तो आप इसको चेक कर सकते हैं आंसर के साथ में। इसके बाद में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके, जैसे मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम दे रखी है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो टोटल इनकम है, तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, एज के हिसाब से 60 ईयर एज है, 80 ईयर एज है, तो उस तरह से टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। अब सपोज़ कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज 80 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो एज फैक्टर मैटर नहीं करता। जो हमारी इंडिविजुअल जिनकी एज 60 से कम है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों के ऊपर एक ही स्लैब रेट लगता है। सिर्फ रेजिडेंट जो 60 से 80 साल के हैं उनके ऊपर, और रेजिडेंट जो 80 साल से ऊपर है उनके ऊपर स्लैब रेट अलग अप्लाई होता है। तो अब इलस्ट्रेशन 2 तक आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। ठीक है जी।